हमने कई क्लास लिए हैं, उसमें बताए थे कि राजपूत जो एरा है, राजपूत जो काल है, जिसमें जब राजपूत काल आता है तो राजपूतों को संबोधित और नामकरण करने के लिए माउंट आबू जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक अग्नि कुंड होता है। उस अग्नि कुंड से जो ज्वाला निकली, हवन हुआ, उससे राजपूत की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये हर्ष के बाद, भारत में हर्ष के बाद आपने देखा होगा कि हर्ष का बड़ा मैंने बढ़िया से उसका मैंने व्याख्यान किया है, मैंने वर्णन किया है। हर्ष का के बाद राजपूत एरा आता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, जिसमें राष्ट्रकूट का उदय हुआ, और उत्तर भारत की तरफ, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ पाल वंश का उदय होता है, जिसमें धर्मपाल, गोपाल, ये सब राजा आते हैं। और ये एक त्रिकोणीय युद्ध के तौर पर राजपूत काल होता है। और राजपूत काल 7वीं शताब्दी से लेकर के आप जा सकते हैं कहाँ तक, चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, उन तक, जब गौरी का हमला होने से पहले तक राजपूत एरा माना जाता है। और ये राजपूत को मैंने बताया था कि उनकी उत्पत्ति तो अगर हवन कुंड से हुई, पर ये थे कौन? ये थे कुषाण, शक, यवन, सीथियन, इंडो ग्रीक, जो बाहर से आए हमारे पर हमला करने के लिए राजा बना। और यहाँ वो करोड़ों लाखों में आए और यहाँ आकर के वो इसी माटी में मिल गए, यानी ये वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म में शामिल हुए। और इनका नामकरण क्षत्रिय की जगह पर, चूँकि क्षत्रिय एक खाली सीट चल रहा था, चूँकि क्षत्रियों का तो सर्वनाश जो है परशुराम ने कर दिया था, तो उनके जगह पर पूर्ति करने के लिए राजपूतों का यहाँ पर अभ्युदय होता है। उनको राजपूत नामकरण किया था, क्योंकि वो राजा तो थे ही, और राजा के पुत्र राजपूत। और इनका काल जो है मोहम्मद गौरी के आने से पहले तक एक राजपूत राज के बारे में कहा जाता है कि राजपूत युग था वो। और इस तरह से जयचंद के मारे जाने के बाद 1198 में मोहम्मद गौरी, और उसके बाद 1202 में चंदेल राजा परमर्दी देव के जाने के बाद आपको पता होगा कि अल्हा और उदल नाम के जो महान योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान के रात्रि अभियान में, वो मारे गए थे। वो परमर्दी देव के ही दरबार में रहते थे। और राजपूत काल इसके बाद फिर यही राजपूत लोग बाद में, या तो दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुग़ल का काल हो, उसमें मुख्य भूमिका के रूप में राजपूत का एक रोल रहता है। चाहे वो सूबेदार के रूप में हो, सूबेदार मतलब एक सूबा, एक राज्य का हेड हो, या फिर मीर बख्शी या सेना नायक के रूप में हो, राजपूतों का रोल वो मुग़ल काल में अंतिम चरण तक में भी रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर बताते हैं।